लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में सोमवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 6 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,374 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,574 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 24 है। केंद्र और प्रदेश सरकार की पहल पर आजादी के मतवालों को याद करने के लिए सोमवार से वाराणसी में अमृत महोत्सव का आगाज किया गया। इसका आगाज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला सभागार में रंगारंग कार्यक्रम से हुआ। 9 अगस्त को चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था वीर शहीदों को नमन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और मेयर मृदुला जायसवाल रही। दोनों अतिथियों ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को सम्मानित किया और क्रांतिकारी अमर शहीदों को याद किया। उस बैठक में तय करते हैं कि अंग्रेज के पास गोला बारूद है, अगर नहीं कि अंग्रेजों ने उग्रवादी का दर्जा दे रखा था, जबकि वो देश के आज़ादी के संघर्ष करने वाले देशभक्त थे। इतिहास के पन्नों में से इनका नाम गायब हो रहा था। तब देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उन शहीदों को याद किया जाए और देश के जो गुलामी में गलतियां थे उसको दोबारा न दोहराया जाए। नए जनरेशन को सजग करने के लिए यह अमृत महोत्सव पर चलाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार आगामी 22 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में हर वर्ष की तरह इस साल भी आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बहनों ने अपने हाथों से राखी बनाकर देश की रक्षा में बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र स्थित जनसंपर्क कार्यालय में सौंपा। इस दौरान आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बहनों ने देश की रक्षा में मुस्तैद जवानों के लिए स्वस्थ रहने का संदेश भी भेजा। जी, हम लोगों ने अपने हाथों से राखी बनाई है। सीमा पे जवान हमारे जो भाई हैं, सैनिक भाई, उनके लिए वहीं देने के लिए हम लोग आज यहाँ आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के आह्वान पर सोमवार को कांग्रेसियों ने भाजपा गद्दी छोड़ो पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, ध्वस्त कानून व्यवस्था, मां गंगा के स्वरूप से छेड़छाड़, काशी में परियोजनाओं के नाम पर लगातार लूट और विधानसभा क्षेत्र की बदहाली का आरोप लगाते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। कांग्रेस की पदयात्रा 80 घाट पर गंगा किनारे संकल्प लेकर शुरू हुई तो भदैनी, शिवाला, भेलूपुर, कमच्छा रथ यात्रा होते हुए सिगरा स्थित भारत माता मंदिर प्रांगण पहुंची। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और राष्ट्रगान के बाद पदयात्रा खत्म हुई। अव्यवस्थाएं, बनारस में बाढ़ का आलम आ गया, घरों में पानी जा रहे हैं, इसकी कोई लोगों को राहत सामग्री नहीं दी जा रही है, कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसके विरोध में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है। राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। किस तरह का आज कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या है? आज हम सब की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के कैंट विधानसभा की पदयात्रा का प्रारंभ हुआ, जो मां गंगा की तट पे संकल्प लेने के बाद हम सब यहाँ से भारत माता मंदिर तक के लिए हम लोग प्रस्थान करें। महात्मा गांधी ने 9 अगस्त से अंग्रेजों गद्दी छोड़ो का बिगुल फूका था। उसी बिगुल की याद में आज जो सत्ता में बैठे काले अंग्रेज हैं, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उक्त बातें वाराणसी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेश मिश्रा ने किसानों के संदर्भ में आयोजित किसान पंचायत में शास्त्री घाट पर कही। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि आज 9 अगस्त है। आज किसानों के संदर्भ में ये किसान पंचायत है। किसानों के लिए जो तीनों कृषि कानून सरकार लाई है, उसे हम वापस करने की मांग करते हैं और इसके अलावा एमएसपी लागू करने की मांग है। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि अगली पंचायत हम लोग बुनकरों को लेकर करेंगे और हम लोग आज जो काले अंग्रेज जिनका शासन है हिंदुस्तान में, उनको गद्दी छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं। ये हमारा आंदोलन और आगे चलेगा। आज किसानों के संदर्भ में ये पंचायत है। किसानों के जो
तीनों कृषि कानून जो भारत सरकार लाई है उसको वापस करने की मांग है, MSP लागू करने की मांग है और उसके बाद अगली पंचायत हम लोगों की बुनकरों को होगी। चंदौली जिले में खतरा बिंदु को पार कर चुकी गंगा अब तबाही मचाने लगी है। पानी गांवों में घुसने लगा है। इससे तटवर्ती इलाकों के गांवों में खलबली मच गई है। सोमवार को टांडाकला और सोनबरसा बाजार में गंगा का पानी पहुंच गया और घरों व दुकानों में घुसने लगा। सिवान जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में ग्रामीण ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। वाराणसी व्यापार मंडल की ओर से सोमवार को मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में मंडल को मजबूत करने के उद्देश्य से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे रहे। व्यापारियों द्वारा अपर पुलिस आयुक्त को गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापारी विजय कपूर को व्यापार मंडल का संरक्षक मनोनीत किया गया। विजय कपूर के साथ चौरसिया समाज के अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, मुकेश जायसवाल, अशोक जायसवाल समेत कई पदाधिकारी वाराणसी व्यापार मंडल में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में सम्मानित अपर पुलिस आयुक्त सुभाष चंद्र दुबे ने व्यापारियों की मांग पर उन्हें भरोसा दिलाया कि शहर में कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढील नहीं आने दी जाएगी। व्यापार मंडल से जोड़ा जाए ताकि हमारा व्यापार मंडल पहले से समृद्ध है और उसमें दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति है। पत्र भी दिया गया है जो व्यापारियों की समस्याएं थी, जिसमें 6-7 मांगे थी, जैसे किराए की दुकानों की मांग थी, सुरक्षा की मांग थी, बदमाशों को मांग थी, फिरौती की मांग थी, ट्रैफिक की मांग थी और 151 धारा की मांग थी। इस तरह करके विभिन्न मांगों को उनके सामने रखा गया। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में काम किया है। गोमती रिवर फ्रंट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सभी अखिलेश की देन है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। योगी साधु हैं, उनका स्थान मंदिर है। उक्त बातें वाराणसी पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कही। ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को सर्किट हाउस में अखिलेश यादव और सपा सरकार की जमकर सराहना की और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया। जल मिशन योजना में 30,000 करोड़ के स्कैम का आम आदमी पार्टी द्वारा आरोप लगाए जाने पर कहा कि सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय लूट पार्टी है। देखिए, अखिलेश जी ने काम किया है भाई। भारतीय लूट पार्टी हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय लूट पार्टी। ये योगी साधु है, वो साधु बाबा हैं, उनको मंदिर में रहना चाहिए, वो नेता नहीं है। नेता तो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश को सीएम बनना चाहिए हमारी सोच से। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार करके 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार 9 अगस्त को शाम 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 71.55 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। वाराणसी में गंगा का डेंजर लेवल 71.26 मीटर है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सतर्क किया है, तो एनडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की तमाम टीमें घाटों पर तैनात हो चुकी हैं। जिले में स्थापित बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम लगातार चक्रमण कर रही है। गंगा नदी शहर बनारस में साल 2019 के बाद एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऐसे में सोमवार की सुबह गंगा का पानी 80 नगवा मार्ग पर भर चुका है। इससे स्थानीय और शहरवासियों के दिल की बेचैनी बढ़ गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार गंगा अगर बढ़ती रही तो हमें भी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी होगी। बता दें कि साल 2019 में गंगा का जलस्तर 71.95 मीटर तक पहुंचा था। उस समय भी यहाँ के स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ी थी।